सुनील, परिवहन को सुलभ बनाने के लिए, सुखद बनाने के लिए आज जो सरकार की सौगात है 128 बसों की, ये कितनी कारगर साबित हो सकती है और कितना फायदेमंद ये राजस्थान की जनता के लिए हो सकता है, बताइए। हृदय के उद्गार संवेदनशील हृदय की बात नहीं है, बल्कि बड़ी सौगात है। जो जमीनी लेवल पर जो आम लोगों का दर्द था, वो दर्द कहीं ना कहीं कम होगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या थी राजस्थान में वो सार्वजनिक परिवहन की थी। लेकिन पिछले दिनों 172 एक्सप्रेस बसों को जो हरी झंडी दिखाई गई थी, उसके ठीक 15 दिन बाद जो है 128 नई बस जो है वो राजस्थान बेड़े में शामिल हो रही है, राजस्थान रोडवेज के बेड़े में। ये वो एक्सप्रेस बस है 128 जिनको अभी है वो हरी झंडी दिखाई जाएगी। कुछ ही देर में ये रवाना होंगी और इनकी फैसिलिटी, इनकी सुविधाएं किस तरह की सुख सुविधाओं से लैस है वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक और जो सौगात है जो ग्रामीण लोग हैं उनके लिए आपको दिखाएंगे। वो जो पीछे एक बड़ा काफिला खड़ा है, वो ग्रामीण बस सेवा जो है उनको भी आज हरी झंडी है वो दिखाई जाएगी। ये जो एक बस आप देख रहे हैं, ये वो बस है, ये सुपर लग्जरी बस है। इसमें ट्रेन और प्लेन जैसी कैटरिंग की फैसिलिटी है वो मिलेगी। एक बार इसके अंदर से सबसे पहले हम लग्जरी बस की बात करते हैं। ये वोल्वो बस है और इसमें वो सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी जो आम तौर पर जो प्लेन में होती हैं, जो ट्रेन में कैटरिंग की सुविधा होती है, उस तरह की तमाम चीज़ों की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। शुरुआती तौर पर इसको एक ट्रायल मोड पर लिया जा रहा है और किस तरह की जो सुविधाएं रहेंगी, आप ये जो बस है इसमें रहेंगे, किस तरह की जो सुविधा है, जो कैटरिंग की फैसिलिटी है वो दी जाएगी। हमने ये सुविधा अभी राजस्थान रोडवेज में शुरू की है और पायलट प्रोजेक्ट हम कर चुके हैं और हमारा पूरा विश्वास है और ये प्रयत्न है कि हम एयरलाइन केटरिंग कंपनी है स्काई फीस्ट के नाम से, और हमारा 18-20 साल से हम लोग फ्लाइट केटरिंग में सेवाएं दे रहे थे। पहली बार हम बस में सेवाएं देंगे और हम बहुत ही मिनिमम रेट्स के ऊपर फ्लाइट केटरिंग स्टाइल में, आप देख सकते हैं हमारी मील कार्ट, हमारा सर्विस स्टाफ। आइए बताइए कुछ। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कैमरे में, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये किस तरह की सुविधाएं होने वाली हैं उनके बारे में अब जानिए आप। ये हमारे जिस तरह की आप देख रहे हैं, जैसे फ्लाइट केटरिंग के अंदर होता है, ये मील कार्ट होगी और इसमें हमारे पास मेन्यू होगा और खाने होंगे हमारे, जिनके की रेट हमने मेन्यू कार्ड में लिखे हुए हैं। जैसे छोले कुलचे देख सकते हैं आप, मिलेट मॉफिन है, मिलेट कुकीज़ हैं, खस्ता कचौरी है, पानी है, बेवरेजेस हैं, और ये सारे के सारे अब बस को जल्दी से जल्दी अपने डेस्टिनेशन में पहुंचाने का ये प्रयत्न है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जब बस जगह जगह रुकती है खाने के लिए या किसी कारणवश, तो बहुत प्रीशियस टाइम वेस्ट हो जाता है। एक बस में कितने लोग रहेंगे जो सर्विस अवेलेबल करवाएंगे? हमारा एक ही स्टाफ रहेगा। ये हमारे संजीव हैं जो कि इस बस में जा रहे हैं अभी इनॉग्रेशन में, मैं भी साथ में जा रहा हूँ, और फ्यूचर में हमारा एक ही क्रू होगा जिसको हम एग्जीक्यूटिव क्रू मेंबर बोलेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत कैसा रिस्पांस मिला था? पायलट प्रोजेक्ट में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था और लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि ये बहुत ही हाइजीनिक खाना है, क्योंकि हम सारे जो मापदंड है सुरक्षा के, फूड सेफ्टी के, वो हम फॉलो करते हैं, क्योंकि हम फ्लाइट केटरर हैं और हम इंटरनेशनल एयरलाइंस को भी केटरिंग करते हैं, तो हम उसी तरह की सुविधा देंगे। बिल्कुल, देखिए नन्नी किस तरह से जो हाइजीनिक खाने के साथ साथ ये बड़ी बड़ी जगह जैसे फ्लाइट्स में भी सर्विस देते हैं। और यहाँ पर अगर रोडवेज में शुरुआत हो रही है तो ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि कई बार यात्रियों की शिकायत रहती थी कि रास्ते में कई जगह बस जो कई घंटों तक रुक जाती है और खाना भी अच्छा नहीं मिलता। ये जो है ये इस बस में रहेंगे और शायद इनके लिए अच्छी बात है कि पहली बार किसी बस की सर्विस में आप शुरुआत करने जा रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा फील आ रहा है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि अब पैसेंजर हैंडलिंग के लिए सीधा सीधा हम लोग रहेंगे। उनको कोई किसी चीज़ की फूड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको हम हैंड टू हैंड सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नंदी, अब यहाँ पर जिस तरह से सबसे पहले 128 जो एक्सप्रेस बस है उनका जिक्र करें तो उसमें सीधा सीधा आम लोगों को फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ अगर हम अभी इस बस का, सुपर लग्जरी बस का जिक्र किए हैं, तो यहाँ पर उन तमाम जो यात्रियों को सुविधा मिलेगी खाने की भी, साथ में जो लग्जरी जो सफ़र है उसकी भी। ये जो जिस तरह से लंबे सफ़र पे रहते हैं, कई बार फ्लाइट या ट्रेन में नहीं जा पाते हैं,
पैसेंजर, उसके बावजूद भी अगर लग्जरी उनको सफर चाहिए तो ये बस उनके लिए परफेक्ट है। एक कमी थी खाने पीने की व्यवस्था की, वो भी आज हो गई है। अभी हम इस बस से बाहर निकलते हैं और जो दूसरी बस है उनका जिक्र करते हैं। उनमें दो खास है, 128 बस जो दूर दराज के गाँव में जो लोग आते जाते हैं उनके लिए खास है, और दूसरी तरफ 6 वो बस है जो ग्रामीण सेवा की बसें हैं। ग्रामीण सेवा की बसों की खासी जरूरत थी, कई सालों से जो लोगों को है वो इंतजार हो रहा था, लेकिन आज वो पूरा होने जा रहा है, क्योंकि गांव से शहर आने में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन संभवतया भजनलाल सरकार की जो दूरदर्शी सोच है या फिर जो जमीनी रिपोर्ट है, जो फीडबैक है, उसके आधार पर जो ये किया गया है कि किस तरह से जो लोगों को है वो सुख सुविधा मिले, फायदा मिले। ये देखिए, ये जो केसरिया रंग की जो बसें हैं ये साफ तौर पर आपको दिख रही होंगी। केसरिया रंग में रंगी ये बसें, ये तमाम जो गांव और ढाणी जो है उनसे निकलते हुए सीधा जो जिला मुख्यालय उसको जोड़ेगी। और इन बसों की भी अगर बात करें तो काफी कंफर्टेबल ये बस देखी जा रही है। चूंकि ग्रामीण सेवा की जो बस है वो ये है, तो कहीं ना कहीं ऐसा रहेगा कि इनको मजबूत भी बनाया गया होगा। और फिलहाल जो है नंदिनी, इन सभी जो बस है, ये केसरिया बस है, पूरा कंट्रोल रोडवेज का रहेगा, लेकिन इनको पीपीपी मॉडल पर चलाया जा रहा है। खास बात यह भी है कि इसमें तमाम वो जो रियायतें मिलेंगी जो राजस्थान रोडवेज में बुजुर्गों को और महिला यात्रियों को मिलती है। ये फिलहाल 6 बस है वो चलाई जा रही है। इसके बाद में 25 नई बसें बेहद जल्द शामिल की जाएंगी। नंदिनी, देखिए, एक तरफ जहां इतनी लग्जरियस वॉल्वो, फिर डीलक्स बसें, सुनील, ये जो डीलक्स बसेस हैं ये माना जा रहा है कि बहुत प्रभावी कदम है सरकार का। 25 डीलक्स बसों का चलना ग्रामीण अंचलों से जिला मुख्यालयों तक, ये कितनी सुविधा जो मुख्य तौर पर लोग हैं ग्रामीण अंचल के, और सबसे स्पेशल बात यह है कि जो दरें रहे टिकट की वो किफायती रहे और अच्छा ट्रैवल कर सके ग्रामीण अंचल के लोग, इसका उद्देश्य है डीलक्स बस का। सुनील, बिल्कुल नहीं, देखिए ये डिलक्स नहीं, ये आप राजस्थान रोडवेज, साफ तौर पर जैसा नाम से, यानी एक राजस्थानी टच इसको दिया गया है कि खुद की बस, यानी जो लोग हैं वो निजी वाहनों से अपने गांव, ढाणी और कस्बों में पहुंचते थे। बहुत ज्यादा समस्या हो रही थी, क्योंकि आज से 7-8 साल पहले ग्रामीण बस की जो बसें वो चलती थी, लेकिन उसके बाद में बंद हो गई थी। लेकिन अब फिर से जो नई शुरुआत है ये लोगों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं रहने वाली है। और इनकी जो टिकट की जो दर आप बता रहे हैं वो ग्रामीण लिहाज से काफी जो रियायती है वो मानी जा रही है। ये है जो ग्रामीण सेवा की बस है 25, लेकिन जो डिलक्स बसों की बात करें नंदिनी, वो 128 बस हैं, क्योंकि राजस्थान रोडवेज के बेड़े में जो बजट की घोषणा हुई थी उसमें 1300 नई बस शामिल करने की योजना थी, जिनमें 500 बस जो है वो राजस्थान रोडवेज अपनी खुद की बसें शामिल करने की बात कहा था, और 800 जो बस है वो अनुबंधित होने वाली थी। उनमें से जो 300 बस खुद की हैं वो बसें आ चुकी हैं, और उनमें एक बेड़ा जो 168 बसों का है वो पहले जो रोडवेज में हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। और ये जो डिलक्स बसों की आप बात कर रहे हैं, जो ब्लू लाइन एक्सप्रेस बस है वो 128 बस है, और उनको किस तरह से जो पूरा, क्योंकि शुरुआत होती है तो पूरा सजा धजा कर तैयार किया जाता है। और इसी तरह से देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एक महज तस्वीर नहीं है, ये आने वाले दिनों में राजस्थान रोडवेज में जो सार्वजनिक परिवहन है उनमें मील का पत्थर जो है ये बसें वो साबित होंगी। आम लोगों के लिए संजीवनी का काम है वो ये बस करेंगी। और एक बार इन बसों के अंदर भी चलकर देखते हैं, क्योंकि सुरक्षा की बात भी यहाँ पर सरकार और परिवहन विभाग कह रहा है, तो किस तरह की जो सुरक्षा है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। एक बार देख सकते हैं, देखिए वीडियो से कि दिनेश से कहूंगा ये दिखाइए एक बार, ये जो पैनिक बटन है ये वो पैनिक बटन है जो महिलाओं खासतौर पर और बुजुर्ग यात्रियों के लिए काफी जो है वो सुरक्षित सफर बनाने के लिए कामगार होगा। क्योंकि इस पैनिक बटन को जब कोई प्रेस करेगा आपात स्थिति में, तो तुरंत रोडवेज के अधिकारी जो कंट्रोल रूम है वो सीधा पुलिस जो कंट्रोल रूम है, संबंधित थाना है, उससे कनेक्ट रहेगा। तो किसी भी आपात स्थिति में जो है, जो महिला यात्री हो या फिर बुजुर्ग यात्री, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी जो भी समस्या है वो कंट्रोल रूम में कह सकते हैं। इसके अलावा इस बार जो है यहाँ पर कुछ सीट है वो भी देखा जा रहा है कि काफी कंफर्टेबल है, वो यहाँ पर लगाई गई है। साथ ही साथ चार्जिंग पॉइंट्स हैं हर सीट पर, वो चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पर लगे हैं। एक बार दिनेश से कहूंगा ये देखिए, यानी अभी के दौर में जिस तरह से हाईटेक जो दौर है
उसमें तमाम जो जरूरी चीजें हैं, जो जरूरी बातें हैं, उनका खासा ध्यान रखा गया है। तो कहा यह जा सकता है कि पूरी स्टडी के बाद, पूरी प्लानिंग के बाद इन बसों को तैयार किया गया है और आज ये रोडवेज बेड़े में शामिल हो जाएंगी। जिस बस में मैं खड़ा हूं, ये 128 बसों को आज रवाना किया जाएगा। 300 बसों की खरीद होनी थी, जिनमें से 172 बसों को आज से करीब 15 दिन पहले ठीक इसी जगह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रवाना किया था और बाकी 128 बसों को आज हरी झंडी दिखाई जाएगी। इंतजार है, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और तमाम जो 128 बस है, इनको हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही साथ जो ग्रामीण बस सेवा की डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी आने वाले हैं। इसके साथ ही आप देखिए, अभी इंतजार हो रहा है कि कार्यक्रम की शुरुआत, क्योंकि मुझे लगता है कि काफी तैयारियां आज के इस कार्यक्रम के लिए की गई हैं सरकार की तरफ से, कि लोग सेलिब्रेट करें आज के इस दिन को, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी सौगात है। बिल्कुल नंदिनी, इंतजार यही हो रहा है कि कितनी देर में सीएम यहाँ पर पहुंचेंगे और तमाम जो ये बसें हैं इनको हरी झंडी दिखाएंगे, सौगात है वो देंगे। लेकिन जो आप जिक्र कर रही हैं, ये महज एक हरी झंडी दिखाने तक का कार्यक्रम नहीं है, एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि जो राजस्थान की जनता है, राजस्थान के ग्रामीण अंचल के लोग हैं, राजस्थान की जो आम जनता है, उसको वाकई में इस सौगात का इंतजार था और ये बिल्कुल उनको जीवन में इन बसों के माध्यम से कह सकते हैं कि बदलाव भी होगा। क्योंकि जो सार्वजनिक परिवहन जितना मजबूत होता है, बाकी जो चीजें हैं या राज्य का विकास उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि आवागमन बेहद जरूरी होता है। चाहे व्यापार की दृष्टि से देखें, जो रोजाना काम करते हैं, जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए देखें, लेबर क्लास के लिए देखें, या फिर जो व्यापारिक मायनों में देखें, जो परिवहन व्यवस्था है वो खासा महत्व रखती है और यहाँ पर इसी चीज का इंतजार था और वो अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो तमाम जो जिस चीज का इंतजार हो रहा था वो भी यहाँ पर नन्ही अब दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन बहरहाल ये कहना सबसे सही होगा इस वक्त कि ये शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल जो राजस्थान में किस तरह की समस्याएं हैं उनके लिए विभाग को यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टडी और ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री निर्देश दिए होंगे, तभी इस तरह का डिसीजन ले पाए हैं। अब ये शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो क्योंकि राजस्थान रोडवेज में करीब 1700 बसों की कमी है, तो ये अगर 700-800 बस आ भी जाएंगी तो करीब 500 बसों की फिर भी कमी रहेगी। कोशिश यही होनी चाहिए सरकार की, जिस तरह से पहले 1.5 साल में ये बड़ी सौगात जो दी है भजनलाल ने, जो बसों की व्यवस्था की है, बाकी विभागों में भी जो कमी है इसी तरह से पूरी करेंगे और रोडवेज में भी जो बाकी बसों की दिक्कत है उनको समझेंगे, कोशिश करेंगे कि जल्दी आए। क्योंकि जब लोग खुश होते हैं, लोग इस तरह से सफर आसान होता है, तो कहीं ना कहीं जो नन्ही कई बार हैप्पीनेस इंडेक्स भी जारी होती हैं, तो उनमें जो आसान सफर है वो भी हैप्पीनेस इंडेक्स का एक रीजन होता है। तो जब लोग खुश रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो एक राज्य का लोगों का सर्वांगीण विकास जो कहा जाता है, उसमें इस तरह की जो छोटी छोटी खुशियां हैं वो बहुत बड़ा रोल है, वो प्ले करेंगी। नंदिनी, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी जानकारियां आज के इस कार्यक्रम को लेकर दी हैं। तो सीएम भजनलाल शर्मा आपसे कुछ ही देर में पहुंचेंगे और जयपुर में 172 नई बसों को, नई रोडवेज बसेस को हरी झंडी दिखाई जाएगी। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि लाइन से कितनी सारी बसें खड़ी हुई हैं। जो रोडवेज में 1700 बसों की कमी की चर्चा हमेशा से की जाती है, अब धीरे धीरे सरकार उस गैप को भरेगी, उस कमी को भरेगी, इस तरह की उम्मीद रखी जा सकती है। अभी फिलहाल ये तस्वीरें आप लगातार देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा का इंतजार हो रहा है और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा पहुंच चुके हैं मौके पर। कार्यक्रम स्थल की ये तस्वीरें, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा पहुंच चुके हैं, विधायक गोपाल शर्मा पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपसे कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। पर कहा जा सकता है, क्योंकि जो वादा किया था आपने, एक जो फ्लीट बसों की है 172 वो दिखा चुके हैं, आज दूसरी जो बेड़ा है वो शामिल होने जा रहा है। यह हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जब से इस राजस्थान का दायित्व संभाले, जब से हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जिस तरह से उनका जो विजन था रोडवेज बेड़े में नई बसें बढ़ाकर और जनता को ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को सुरक्षित सेवा और अच्छी सेवा देने का था, वो लक्ष्य पूरा कर रहे हैं। बेहतर सफर का हमेशा वादा होता रहा है, लेकिन यहाँ पर साकार होता भी दिख रहा है। हाँ?
हमेशा वादा ही होता था, लेकिन अब जो ये वादा साकार होता दिख रहा है। आपको दिख रहा है, पूरा राजस्थान देख रहा है कौन काम कर रहा है। पिछले 5 साल में जब कांग्रेस की सरकार थी, एक भी बस नहीं आई थी, लेकिन आज कितनी बसें 500 पहले आ गई और 500 से ज्यादा अब आ रही है, और ग्रामीण सेवा भी शुरू कर रहे हैं, जिससे कि जो आदिवासी और जो अपना मरुस्थल क्षेत्र है उनमें भी लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी। शुरुआत में जो देखिए, जो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा साथ में मौजूद थे, और साफ तौर पर जो जिक्र हम कर रहे थे कि किस तरह से जो 1.5-2 साल में जो वाकई में राजस्थान के लोगों की जो कमी थी, जो उनके सामने किस तरह की दिक्कतें हैं, उनको पूरा यहाँ पर करने की कोशिश की गई है। अभी जो यहाँ पर रोडवेज के कर्मचारी हैं, उनसे मुलाकात डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ रोडवेज कर्मचारियों के साथ ही साथ जो आम लोग हैं उनकी भी है, और ये ऊपर तक लोग बैठे हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो ये देखना चाहते हैं कि किस तरह से जो सरकार है आम लोगों का ध्यान रखती है, आम लोगों का जो समस्या है उनका समाधान करने की कोशिश करती है। ये लोग जो हैं ये सुबह से ही यहाँ पर डटे हुए हैं, और ये देखना चाहते हैं कि किस तरह से कोई सरकार है, कोई जो विभाग है, कोई नेता है, वो उनका दुख दर्द समझते हैं। और बिल्कुल होना यही चाहिए, जहां पर जिन भी डिपार्टमेंट में, जिन भी जो व्यवस्थाओं में आम लोगों का सीधा हित हो, वहां पर ठीक इसी तरह के नवाचार होते रहने चाहिए। जो कमियां हैं उनको पूरी करनी चाहिए, और सरकार की प्राथमिकता भी यही होनी चाहिए। बाकी हर बात जो राजनीतिक जो बयानबाजी है वो अलग है। घोषणाओं की बात होती है तो उन घोषणाओं का, उन जो वादों का खासा ध्यान रखना चाहिए। जो जनता अपने नेता को अपनी जो सुविधाएं बढ़ाने के लिए चुनती है, तो इस तरह से अगर वादे पूरे होंगे तो जरूर लोगों पर जो लोग मौजूद हैं, क्या आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि काफी खुश यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अभी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये तो वो तमाम लोग हैं जो रोडवेज से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, और ये काफी उत्साहित जो है वो नजर आ रहे हैं। किस तरह का अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। निगम में बहुत सारी गाड़ियां जो मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं हमें, ये निगम के और हम बीएमएस के सभी कर्मचारी साथीगण इसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और हम कोशिश करेंगे और मांग करेंगे कि निगम को इसी तरह जो सरकार आम जनता को सस्ती और सुलभ सुविधा दे रही है वो आगे भी दें, और निगम का बेड़ा और बढ़ाएं, और नई भर्ती भी करें साथ में, ताकि हर कर्मचारी को। और इतना बड़ा कदम मान रहे हैं इसको? ये कदम बहुत अच्छा है और स्वागत योग्य है, और जैसे सरकार ने आगे भी घोषणा करी है कि हम और भी गाड़ियां देते रहेंगे, इसका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। महिला कर्मचारी भी होंगे आप? देखिए, महिलाओं के लिए भी खासा ध्यान, जो पैनिक बटन है वो इसमें लगाया गया है, बाकी सुविधा सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। किस तरह से देख रहे हैं, सफर भी आसान होगा, सुरक्षा भी होगी? ये बहुत अच्छा प्रयास किया है मुख्यमंत्री जी ने कि भाई सफर के हिसाब से सही है। अगर कहीं महिलाओं को कोई दिक्कत आती है तो उस बटन से वो सूचित कर सकते हैं कि भाई मुझे इस जगह, इस स्थान पे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे उस जगह फॉलो करके और वहाँ पर उसको वो सुविधा, सुरक्षा उपलब्ध करवाई जा सकती है। तो महिलाओं के हिसाब से भी बहुत अच्छा प्रयास किया गया है, और रोडवेज के लिए जो इन्होंने बसें वगैरह उपलब्ध करवाई हैं उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए नंदिनी, जो ये लोग हैं जो चाहे ये रोडवेज से जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी रोडवेज में सफ़र करते हैं। जो इनके परिजन जो हैं वो ज़रूर सफ़र करते हैं, इनके जो मिलने जुलने वाले लोग ज़रूर सफ़र करते हैं। तो जो ये उत्साह है और इनकी जो ये बात है, ये कहीं ना कहीं सही है कि वाकई में अगर खुशी मिलती है, वाकई में अगर कोई बात को अगर समझता है, तो इस तरह की जो सुविधाएं हैं, इस तरह की जो सौगात हैं, वो काफ़ी मायने रखती हैं। यहाँ पर जो महिलाओं ने भी कहा कि सुरक्षा जो है बसों में, उसका भी खासा आपके ध्यान माध्यम से हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि परिवहन विभाग की जो स्थिति बीते कुछ वर्षों में राजस्थान में बनी, वो कोई बहुत अच्छी परिस्थितियां नहीं थी। उसका हश्र ये हुआ कि सड़कों से लेकर बसों की स्थितियां बहुत ज्यादा खराब नजर आईं। लेकिन अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन में आपको परिवहन विभाग या ट्रांसपोर्ट सिस्टम राजस्थान का प्राथमिकता में नजर आ रहा है?
बिल्कुल नन्नी, देखिए ये जो इस तरह की तस्वीर है वो यही कहती हैं कि शुरुआती साल में अमूमन देखा जाता है कि जो सरकार के कोई भी सरकार होती है तो आखिरी सालों में इस तरह की जो सौगात देती है जो पूर्ण रूप से धरातल पर नहीं उतर पाती है। लेकिन इस तरह से अगर शुरुआत ही अच्छी हो जाए तो कहीं ना कहीं अब आगे आने वाले 3.5 साल ये भी बताने के लिए पूरे होंगे कि अभी कितनी कमी बाकी है, क्योंकि शुरुआत में अगर इस तरह के जो नवाचार किए जा रहे हैं, इस तरह की सौगात दी जा रही है तो ये बिल्कुल ये तय माना जा रहा है कि ये अच्छी शुरुआत है राजस्थान रोडवेज के लिहाज से, वो मानी जा रही है। परिवहन विभाग का आप जिक्र कर रहे हैं तो कई सारी जो व्यवस्थाएं हैं परिवहन विभाग ने सुधारी हैं, जिसमें से खास तौर पर जो ओवरलोडिंग है उनके लिए खासे सख्त जो और नए नियम हैं वो बनाए हैं। तो यहाँ पूरा जो परिवहन बेड़ा है, पूरा जो सार्वजनिक परिवहन की अगर बात करें तो रोडवेज का बेड़ा है, तो इसमें सुधार है वो शुरुआती सालों में होने लगे, यानी दूसरा साल चल रहा है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है ये कहने में कि बिल्कुल अभी जो शुरुआत है भजनलाल सरकार की खास तौर पर राजस्थान रोडवेज के लिए वो काफी अच्छी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले जो 3 साल हैं उनमें भी ठीक है। थोड़ी देर में सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। शुक्रिया सुनील, लगातार आप नजर बनाए रखिए।